हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल EDU 360% में। चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का 7th वीडियो, जो कि है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। बेसिकली जो चैप्टर 2 है उसका 7th वीडियो है। तो देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे तो उसको देख लीजिए। तो पहला है कि सर्वो मोटर के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सर्वो मोटर के बारे में कि सर्वो मोटर क्या होती है, सर्वो मोटर के प्रकार, कितने प्रकार के सर्वो मोटर होते हैं, PMDC मोटर के बारे में पढ़ेंगे और स्लिप से रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। और इस प्रकार हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ख़त्म हो जाएगी और जो कुछ भी 3 फेज और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का बचा होगा वो हम लास्ट वीडियो में ख़त्म करके और फिर सिंक्रोनस मशीन की वीडियो की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जो चैप्टर 3 हमारे अकॉर्डिंग लेके चले हैं। तो चलिए, यदि आप इस वीडियो का PDF लिंक अगर इस वीडियो का PDF लिंक यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे जाके ज्वाइन कर लीजिए, या EDU 360% जनरली टाइप कीजिए, एक चैनल आएगा पुराना वाला, उसमें आप ज्वाइन कीजिए और उसमें इस वीडियो उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे 5th सेमेस्टर वाली चैनल को। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सर्वो मोटर होता क्या है, तो यह एक स्पेशल पर्पज मोटर होता है। सर्वो मोटर क्या होता है, एक स्पेशल पर्पज मोटर होता है जिसका प्रयोग या जिसका यूज ऐसे जगह करते हैं जहां पर लो स्पीड के साथ हाई टॉर्क का आवश्यकता होता है। सर्वो मोटर क्या होता है, एक स्पेशल पर्पज मोटर होता है जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ स्पीड धीमे हो लेकिन टार्क ज़्यादा ज़रूरत हो, वहाँ पे यूज करते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि सर्वो मोटर सिंपल मोटर के कंस्ट्रक्शन से थोड़ी डिफरेंट होता है। सर्वो मोटर क्या होता है कि जो साधारण मोटर है उसके बनावट से इसकी बनावट थोड़ी अलग होती है, क्योंकि सिंपल मोटर को सर्वो मोटर जैसा बनाने के लिए कुछ डिवाइसेस या कुछ इंस्ट्रूमेंट अलग से लगाना पड़ता है। क्योंकि जो हमारी साधारण मशीन है, साधारण मोटर है, उसको सर्वो मोटर बनाने के लिए बाहर से कुछ डिवाइसेस या कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ यंत्र लगाना पड़ता है, जो इस प्रकार है। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, तो देखिए दोस्तों, पहले हमें सर्वो मोटर बनाने के लिए DC मोटर या AC मोटर की आवश्यकता पड़ेगी। उस DC मोटर या AC मोटर के शेफ्ट पे रिडक्शन बॉक्स या गियर बॉक्स लगाते हैं। रिडक्शन बॉक्स या गियर बॉक्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि उसी की हेल्प से हम स्पीड को कम करके और टार्क को अच्छा से अच्छा प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद एक होता है पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर को इनकोडर भी कहते हैं। इस पोटेंशियोमीटर को दोस्तों इनकोडर भी कहते हैं। और इस पोटेंशियोमीटर को इस रिडक्शन बॉक्स के शेफ्ट पे लगाते हैं, जो कि ये पोटेंशियोमीटर क्या करता है कि रोटर कितने स्पीड से घूम रहा है यह मेजर कर लेता है रोटर। बाकी एक लगा होता है कंट्रोल सिस्टम या सप्लाई। इसके बाद हम सप्लाई को दे देते हैं और इससे हमारी मोटर रन कर जाती है। तो देखिए जनरली ये जो बेसिकली ये है कि AC/DC मोटर लाएँ, उसमें रिडक्शन बॉक्स जोड़ के और पोटेंशियोमीटर जोड़ के सप्लाई देते हैं। ये एक क्लोज लूप सिस्टम होता है। अतः सर्वो मोटर क्लोज लूप पर वर्क करता है। सर्वो मोटर दोस्तों क्लोज लूप पे वर्क करता है। आगे देखिए, सर्वो मोटर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, DC सर्वो मोटर, AC सर्वो मोटर। सर्वो मोटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक DC सर्वो मोटर, दूसरा AC सर्वो मोटर। आगे देखिए, DC सर्वो मोटर या AC सर्वो मोटर के प्रोडक्शन के लिए हम क्रमशः DC मोटर तथा AC मोटर को लेते हैं। देखिए DC सर्वो मोटर को बनाने के लिए हम DC मोटर का यूज करते हैं, जबकि AC सर्वो मोटर को बनाने के लिए हम AC मोटर का यूज करते हैं। आगे देखिए, इन मोटर की शेफ्ट पर रिडक्शन बॉक्स या गियर बॉक्स लगाते हैं। और इन जो मोटर होता है AC या DC, इनके शेफ्ट पे हम क्या करते हैं, रिडक्शन बॉक्स को लगाते हैं। और रिडक्शन बॉक्स की हेल्प से, यानी कि जिसकी हेल्प से ही स्पीड को कम करके और हाई टॉर्क प्राप्त किया जाता है, और जिसकी हेल्प से दोस्तों हम क्या करते हैं, स्पीड को कम करके और अधिक से ज़्यादा से ज़्यादा टार्क हमें
प्राप्त कर लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसी गियर बॉक्स की शेफ्ट पर पोटेंशियोमीटर या एनकोडर लगा होता है, और ये जो हमारा गियर बॉक्स लगा है डीसी या एसी मोटर के शेफ्ट पे, उस रिडक्शन बॉक्स के शेफ्ट पे अब हम इनकोडर को या पोटेंशियोमीटर को लगाते हैं। और जो क्या करता है हमारा पोटेंशियोमीटर, जिसकी सहायता से रोटर कितने एंगल से घूम रहा है यह फाइंड कर लेते हैं। जिसकी हेल्प से हमारा रोटर कितने एंगल से घूम रहा है यह हम क्या करते हैं दोस्तों, फाइंड कर लेते हैं। आगे देखिए, अंत में कंट्रोलिंग सर्किट की हेल्प से, अंत में क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग सर्किट की हेल्प से डीसी सर्वो मोटर को डीसी तथा एसी सर्वो मोटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। और अंत में क्या करते हैं दोस्तों, हम कंट्रोलिंग सर्किट या सप्लाई की मदद से डीसी मोटर को डीसी सप्लाई और एसी सर्वो मोटर को एसी सप्लाई दे देते हैं। आगे देखिए, जो हमारा सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एसी सर्वो मोटर और डीसी सर्वो मोटर। तो एसी सर्वो मोटर क्या होती है, फिर 2 प्रकार की आती हैं, 2 फेज एसी सर्वो मोटर और 3 फेज एसी सर्वो मोटर। अगला जो हम लोग मोटर पढ़ेंगे इसमें हो जाएगा पीएमडीसी मोटर, यानी कि परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। पीएमडीसी मोटर का फुल फॉर्म है दोस्तों परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। तो देखिए, इसकी जो बनावट है ये डीसी मोटर के समान ही है, एकदम डीसी मोटर की बनावट के समान ही है। इसमें 2 परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं। इस मोटर में क्या लगे होते हैं दोस्तों, परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं। इसमें रोटर बाकी शेफ्ट परमानेंट, बस केवल इसमें अंतर यही होता है कि मोटर में क्या लगा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं नॉर्मल मोटर में, डीसी मोटर में, जबकि परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस मोटर का पूरा नाम परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है। इस मोटर का पूरा नाम क्या है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। और परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट और वर्किंग कार्य सिद्धांत डीसी मोटर के ही समान होता है। देखिए, परमानेंट मैग्नेट जो डीसी मोटर है उसका बनावट और कार्य सिद्धांत वर्किंग प्रिंसिपल किसके समान होता है, एकदम हूबहू डीसी मोटर के ही समान होता है। डिफरेंस क्या होता है, तो अंतर सिर्फ इतना होता है कि डीसी मोटर के फील्ड पोल को बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। डीसी जो मोटर है उसको उसके जो फील्ड वाले पोल हैं यानी कि उसके पोल हैं, उस पोल को बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का बनाते हैं। वो पोल किसका बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। जबकि पीएमडीसी मोटर के फील्ड पोल को बनाने के लिए परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। जबकि पीएमडीसी मोटर है, इसके फील्ड पोल को बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज लगाते हैं, कौन सा मटेरियल लगाते हैं, तो परमानेंट मैग्नेट। देखिए, पीएमडीसी मोटर में यूज होने वाली परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए, यानी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में जो प्रयोग होता है परमानेंट मैग्नेट, उसको बनाने के लिए भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट मटेरियल का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, भिन्न भिन्न मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे कि एल्निको का फुल फॉर्म होता है, ये अल्मुनियम निकिल कोबाल्ट, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनाया गया है। दूसरा होता है फेराइट्स और तीसरा होता है रेयर अर्थ मटेरियल। तो देखिए, एल्निको जो होता है वो 1 किलोवाट से 150 किलोवाट तक की पीएमडीसी मोटर के एल्निको से बनी परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। जो कि परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है उसमें जो 1 किलोवाट से 150 किलोवाट तक की जो मोटर है उसमें जो परमानेंट मैग्नेट बना होता है वो एल्निको का बना होता है। जबकि फेराइट का परमानेंट मैग्नेट कब बनाते हैं, जब हमें कम किलोवाट की डीसी मोटर की आवश्यकता होती है। और रेयर अर्थ मेटल में 2 मेटल होते हैं, एक होता है सोमेरियम कोबाल्ट और एक होता है नियोडेमिकम कोबाल्ट। जो क्या होता है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज ऐसे स्थान पे करते हैं जहाँ पे हमें क्या होते हैं, अच्छी आउटपुट, मतलब कि उस पीएमडीसी मोटर में इस मतलब रेयर अर्थ मटेरियल से बना हुआ परमानेंट मैग्नेट का यूज करेंगे जहाँ पे हमें आउटपुट क्या हो, अच्छा प्राप्त हो। और अच्छा आउटपुट प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। देखिए, स्लिप से रिलेटेड फैक्ट,
तो मोटर में प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को दो पार्ट में बांटा गया है। मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको जनरली दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा होता है बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, तो फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो यदि मैग्नेटिक फील्ड के रोटेट करने की डायरेक्शन में ही, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में घूम रही है, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर हमारा रोटर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रोटर भी उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो उसे फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जबकि यदि मैग्नेटिक फील्ड के रोटर रोटेट करने की डायरेक्शन, जबकि देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड की रोटेट करने की डायरेक्शन में अपोजिट रोटर रोटेट करे तो बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड करे, और जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है उसके विपरीत दिशा में जब रोटर घूमने लगता है तो उसे बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए, फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड तथा बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड पर विचार करने पे क्या होता है, तो हम जानते हैं कि पर यूनिट स्लिप एफ एस इजकल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस होता है, लेकिन हम चूंकि फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्लिप निकाले हैं तो एस एफ, फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्लिप इजकल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, फॉरवर्ड है तो अब देखिए इसको तोड़ रहे हैं तो एन एस बाई एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, तो एन एस बाई एन एस 1, एन आर बाई एन एस ये होता है। तो यहाँ से हमें मिलता है एन आर बाई एन एस इजकल टू 1 माइनस एस एफ, 1 माइनस फॉरवर्ड की स्लिप, 1 माइनस फॉरवर्ड की स्लिप। इसको हम यहाँ से याद रखेंगे। आगे निकालेंगे हम बैकवर्ड की स्लिप। तो देखिए बैकवर्ड की स्लिप होती है, चूंकि यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस हो जाता है, तो बैकवर्ड की स्लिप हो जाती है एन एस प्लस एन आर बाई एन एस। यहाँ से हमें मिलता है बैकवर्ड की स्लिप एन एस बाई एन एस प्लस एन आर बाई एन एस। यहाँ से एन एस बाई एन एस कैंसल आउट हो जाता है, तो बैकवर्ड की स्लिप 1 प्लस एन आर बाई एन एस हो जाता है। और यहाँ से बैकवर्ड की स्लिप हो जाती है 1, और एन आर बाई एन एस के जगह पे हम फॉरवर्ड के स्लिप का इक्वेशन निकाल के लाते हैं, जो पीछे भी तुरंत आपको बताए हुए हैं। यहाँ से मिलता है एन आर बाई एन एस के जगह पे 1 माइनस एस एफ रखते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 2 माइनस एस एफ। इससे हमें यह बात पता चलती है कि बैकवर्ड स्लिप का वैल्यू हमेशा फॉरवर्ड स्लिप से ज़्यादा होता है। बैकवर्ड स्लिप का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, हमेशा फॉरवर्ड स्लिप से ज़्यादा होता है। और दूसरा, एक इंडक्शन मोटर जो 4% स्लिप पर चल रही है, एक इंडक्शन मोटर जो 4% स्लिप पर चल रही है, इसके बैकवर्ड स्लिप का वैल्यू कितना होता है, इसके बैकवर्ड स्लिप का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए जनरली 4% का मतलब होता है 0.04। तो ये बैकवर्ड स्लिप इजकल टू 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप, तो बैकवर्ड स्लिप इजकल टू 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप दिया है 4%, तो 0.04, तो 1.96। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।